गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। चैप्टर नंबर 13 है ना, 13 चैप्टर हम कर रहे थे जिसका नाम है प्रस्थीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हम 13.2 एक्सरसाइज पर पहुंच रहे थे और हमने छठे सवाल तक पूरा कर लिया था। 6 तक कर लिए थे, फर्स्ट से लेके 6 सवाल कर लिए थे। आज हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी क्योंकि 7वां 8वां 9 10 11 कितने सवाल बच रहे हैं अभी, इसमें 5 सवाल बच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से बता देती हूँ कि इस एक्सरसाइज में कौन सी ठोस आकृति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं बेलन के बारे में। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं बेलन के बारे में। चलिए, अब बेलन के दो क्षेत्रफलों की बात कर रहे हैं। पहला आता है हमारा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है बेटा 2πr r प्लस एच। हम बात कर रहे हैं बेलन की, सिलेंडर की, तो इस तरीके की आकृति होती है। तो इसकी कुल पृष्ठीय में क्या आ जाएगा बेटा, कुल में सब कुछ आ जाता है। ये ऊपर और नीचे के दो वृत्ताकार आकृतियां और प्लस ये बीच वाला जो है ये पूरा ही हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आ जाता है, पूरा हिस्सा। ठीक है, कोई भी चीज नहीं छूटेगी, इसलिए सूत्र होगा 2πr r प्लस एच। गुड इवनिंग बेटा। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है 2πrh। अब 2πrh में क्या आएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ ये बीच वाला हिस्सा। ये ऊपर और नीचे के जो दो सर्कल हैं ये वक्र में नहीं आते हैं। ठीक है, मतलब बीच का जो खोखला, मतलब या बीच का जो हिस्सा है ना, या बाहर बाहर का जो बोलोगे आप, बाहर का बोलोगे, या अगर पाइप मान लो, एक पाइप मान लो जो ऊपर नीचे से खुला है। पाइप सभी ने देखा है ना, ऊपर नीचे से ओपन है। तो जब मैं उसके बाहर बाहर की, सिर्फ अंदर अंदर के खोखल वाले क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो सिर्फ हम पार्श्व की बात करें। अगर वो पाइप पूरा खुला है, अगर वो बंद है दोनों जगह से, और मैं आपको क्षेत्रफल निकालने के कहूँ तो आप बोलोगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए इतना हमने समझ लिया। अब हम करते हैं 7वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, क्या बोल रहा है 7 सवाल। इसने बोल दिया कि एक कैसा कुआं है बेटा, वृत्ताकार कुआं है। कैसा बेटा कुआं है, वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास आपको गिवन है, आंतरिक व्यास। चलिए देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ और इसको कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी को सवाल जो है वो नजर आ रहा होगा। 7वां सवाल ये रहा। क्या बोल दिया, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास कितना है बेटा, 3.5 मीटर है और ये 10 मीटर गहरा है। तो एक कुआं बना देते हैं, कुआं छोटा सा बना देते हैं, ये रहा कुआं। ठीक है, वृत्ताकार कुआं है, ऊंचाई भी है, तो ये सिंपल सा एक बेलन होगा। जहां पे भी ऊंचाई दी जाए तो वृत्त ना रह के वो एक बेलन बन जाता है। तो बेटा इसका आंतरिक व्यास, मतलब अंदर वाला जो व्यास है ना, ये वाला, वो कितना है, ऊपर नीचे का सेम ही रहेगा, 3.5 मीटर। 3.5 मीटर है और साथ में आपको इसकी ऊंचाई दे रखी है, कितना ऊंचा है या कितना गहरा है ये, कितना गहरा है ये कुआं, 10 मीटर गहरा है, 10 मीटर गहरा है। ठीक है, आपसे पूछा है सबसे पहले पार्ट में आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत ही इजी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस कुएं का क्या होगा, 2πr यस। ठीक है, सबका मान रख दो, 2 पाई का मान सभी को पता है, पाई का मान 22/7 जो आपको रखने के लिए बोला है। देखो बेटा, त्रिज्या नहीं दी है आपको सवाल में, आपको बोल दिया व्यास है आपका 3.5 मीटर। तो जो त्रिज्या हो जाएगी वो व्यास, 35 में 10। हाँ
त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, कर दो ऐसी बस। त्रिज्या की जगह आप यस मैम। डायरेक्ट लीजिए 3.5 डिवाइड बाई 3.5 डिवाइड बाई, ठीक है। हाइट आपको दे रखी है 10 मीटर। अब जो संख्या कट रही है काट दो, यहाँ से पॉइंट हटाया बेटा नीचे 10 आ जाएगा। 3.5 था ना, यहाँ से डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद दशमलव के बाद एक संख्या है, एक अंक है, तो नीचे 10 आ जाएगा। वही करा मैंने। इस 10 से ये 10 कट गया, 7 से 35, 7 पंजे 35, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 22 गुणा 5। तो 22 को 5 से गुणा किया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 110 मीटर स्क्वायर का क्या आ गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। सभी को समझ में आ गया, पहला पार्ट सॉल्व हो गया इसका। पहले में सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। डायरेक्ट फॉर्मूला भेज दे, इसमें कोई डाउट होगा नहीं। चलिए बढ़िया। अब हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट में क्या पूछ रही है इसमें, सेकंड पार्ट भी तो दे रखा है। 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पे आपको प्लास्टर चढ़ाना है, प्लास्टर करना है इसके बाहर बाहर के इलाके में, ठीक है। कितना आपसे बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में जब आप प्लास्टर लगाओगे तो 40 रुपए लगेंगे। तो आपके बेटा कुल 110 मीटर स्क्वायर के बाहर बाहर पे लगाना है ना, वक्र पे लगाना है, वर्ड यूज कर दिया वक्र पे। तो 110 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है वक्र में, तो 40 को किससे गुणा कर दो 110 से। प्लस हाँ 40 की गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 0 0 4 0 4 4, 4,400 रुपए। कितना आएगा बेटा 4,400 रुपए। सभी को समझ में आ गया सवाल। यस चार सौ मैम। चालीस नहीं बेटा, 4,400। सभी बच्चे उतार लीजिए इसे। हम्म, वेरी गुड, हो गया बेटा। इतनी बार वाई टाइप मत करो, स्क्रीन पे सिर्फ आप ही का मैसेज आएगा, प्रॉब्लम हो जाती है इससे। चलिए फिर 8वां सवाल करते हैं। 8वां सवाल क्या बोला है, चलिए सभी सर्दियों में गर्म पानी पीते हैं ना, तो गर्म पानी रखने के लिए एक संयंत्र है। अच्छा सबके घरों में वो मिल्टन वाली जो बॉटल होती होगी वो नॉर्मल है, वो होती होगी जिसमें पानी गर्म रहता है ना, ज्यादातर देखी होगी सभी ने। तो एक मिल्टन की बॉटल है जिसमें ना पानी गर्म रखना है, रखता है। तो बेटा आपसे क्या बोला है उसने, उस बॉटल की जो लंबाई है वो 28 मीटर है। तो आप लिखा है रखने वाले संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। ये बॉटल हो गई, ठीक है, बॉटल हो गई, कोई भी आकृति की बॉटल हो सकती है। और इसके अंदर जिसमें पानी गर्म रह रहा है ना, वो वाला जो है वो सिलेंड्रिकल है, जिसके अंदर पानी गर्म रख रहा है जो हिस्सा, तो वो बेलनाकार आकृति है, ठीक है। ऐसा बोला है इसमें, बॉटल के अंदर बेलनाकार आकृति है जिसके अंदर पानी गर्म रहता है, इस तरीके का होगा। इसका आपको व्यास दे दिया बेटा 5 सेंटीमीटर, जो व्यास है 5 सेंटीमीटर है। सेम जो नीचे का व्यास होगा वही ऊपर का व्यास होगा 5 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई है इसकी पाइप की, 28 मीटर। ये लंबाई है 28 मीटर, लिख दीजिए ये पूरा 28 मीटर हो गया। आपसे पूछा क्या है, इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ कितना है, गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ कितना है। बेटा जो गर्मी दे रहा है मतलब जिसके अंदर पानी रह रहा है बेटा, वो सिर्फ वक्र वाले हिस्से में ही रहेगा ना, क्योंकि उसने बोल दिया पाइप है, वक्र ही तो निकालूंगी। पृष्ठ पूछा है कि गर्मी देने वाला कितना है, तो जितना बीच बीच का हिस्सा है वही तो गर्म रख रहा है उसको।
जहाँ पे पानी गर्म रह रहा है वही हिस्सा तो है, तो वो तो सिर्फ वक्र है। सभी को समझ में आया था? वो तो सिर्फ वक्र है, मीन्स आपको क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसमें भी सारी चीजें आपको दे रखी है, सब कुछ फॉर्मूले में रख दो, जो कि 2πRH है। 2 गुणा पाई का मान 22/7। देखो सेम वही चीज करनी है। इस बार भी आपको व्यास दिया है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5/2 सेंटीमीटर। अब एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लंबाई मीटर में दे रखी है ना, मतलब जो एच है वो मीटर में दिया है, त्रिज्या आपकी सेंटीमीटर में है, तो इसको भी मीटर में बदल लीजिए बेटा। 100 से भाग कर दूं? 100 से भाग करूंगी तभी तो सेंटीमीटर मीटर यस में। मैम। तो नीचे मैंने 100 लगा दिया। अभी इसको सॉल्व मत करो, ये डायरेक्ट आर का मान ऊपर रख दो। 200 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां ऊपर जाके वो कट जाएगा ना, काटना भी तो है। यहाँ इससे ज्यादा सॉल्व मत करो, यहाँ डायरेक्ट आर का जो है ना, ये 5/2 × 100 ये पुट कर दो। हाइट है 28। मैंने नीचे नहीं सॉल्व किया क्योंकि कोई फायदा नहीं था, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी तो कटेगा ही, संख्याएं बहुत सारी है। अब देखो जो कट रहा है काट दो, 2 से 2 कट गया, 7 और 28, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 22/5। मुझे बताइए जो मैंने काटा सभी को समझ में आया? दोबारा करवाऊं? एक आ बार गया मैम। बाकी बच्चे भी बेटा दोबारा करवाना है तो बताओ। आ गया? अब क्या कर दो, 22 को 5 से विभाजित कर दो। 5 चौके 20, 2 आया, डेसिमल लगाया, शून्य आया, 5 चौके 20, कितना आ गया? 4.4 मीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है, इसमें इतने हिस्से में पानी गर्म रह रहा है, गर्म रख रहा है इतना ही। इसमें भी वक्र निकालना था। देखो दोनों सवाल बहुत जल्दी जल्दी हो गए, क्योंकि दोनों में डायरेक्ट फॉर्मूला था। 9th वाला जो सवाल है वो थोड़ा सा अलग है बेटा, सेकंड पार्ट वो थोड़ा सा अलग सवाल है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी किसी को कोई डाउट है इस सवाल में तो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है? गुड। करवा दो अगला सवाल, उतार यस दो। मैम। चलिए बेटा अगला देखते हैं क्या बोला है। 9th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सवाल है बेटा, इसमें थोड़ा सा ना ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ ले आती हूँ और थोड़ा अलग से ही पढ़ लेते हैं पूरे सवाल को। इसने बोल दिया ज्ञात करिए, पहले ही इसने स्टेटमेंट लिख दी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आपको बोल दिया उसने कि भाई एक बेलनाकार पेट्रोल की टंकी है। सभी ने पेट्रोल की टंकी देखी है सड़क पे ले जाते हुए, या पानी की टंकी तो सबने देखी होगी, यस मैम। तो गाड़ी में ले जाते हैं टंकी कुछ इस तरीके की होती है, बेलनाकार होती है, इतना भी सभी को पता होगा। जिसमें पेट्रोल जाता है या जिसमें पानी जाता है, कुछ इस तरीके की टंकी होती है बेलनाकार। ठीक है, का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या निकालना है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इस बेलनाकार पेट्रोल की टंकी का, जिसका व्यास है 4.2 मीटर। व्यास है 4.2 मीटर और कितनी ऊंचाई है? ऊंचाई या लंबाई आप एक ही बात मानो, कितनी है बेटा, कितनी लंबी है ये कैप्सूल? 4.5 मीटर। ठीक है, व्यास आपको दे दिया है कितना है? 4.2। ऊपर नीचे दोनों जगह का व्यास समान ही रहेगा। सभी को समझ में आ गया? क्या करना है? पहला पार्ट बहुत इजी है, जिसमें आपको सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, लगा दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πRH के बराबर।
2 गुणा बेटा पाई का मान कितना होगा, पाई का मान होगा 22/7। आर देखो सेम वही, फिर से बार बार यही करता है इस सवाल में। आपको व्यास दिया है 4.2 मीटर, त्रिज्या कितनी होती है बेटा व्यास की आधी, तो क्या लिख दो बट्टे 4, में दो। हाँ 4.2 डिवाइड बाई 2 लिख दो, 4.2 डिवाइड बाई 2 यही पुट कर देते हैं, 4.2 डिवाइड बाई 2 गुणा ऊंचाई है 4.5, ऊंचाई कितनी है 4.5। अब मैं क्या कर रही हूँ डेसिमल हटा देती हूँ, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, यहाँ से भी हटाया नीचे 10 आया, तो सब में दशमलव के बाद एक ही संख्या है तो नीचे 10 आ जाएगा। जो चीज कट रही है काट दो, 2 से 2 कट गया, ठीक है। 7 और 42, 7 छक्के 42, ठीक है। अब देखिए मैं आगे क्यों सॉल्व भी कर रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मैं करूंगी। 10 को 10 से गुणा करो बेटा 100 आएगा, ठीक है। अभी मत काटो इसे, क्योंकि पहले ऊपर के सबको गुणा कर लो, फिर लास्ट में 100 से भाग दे दो, ज्यादा इजी पड़ेगा। लास्ट में 100 से भाग देना ज्यादा इजी पड़ेगा मेरे लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले ऊपर के जितने भी संख्याएं हैं सबको गुणा कर लेते हैं। 22 को 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, ये आया। इन दोनों को गुणा करके 132 गुणा 45 बटे 100, 132 गुणा 45 बटे 100। अब मैं क्या कर रही हूँ, 132 को 45 से गुणा कर रही हूँ, 45 से कर दीजिए। 5 दूनी 10, 5 या 15 और 1 16, एक हासिल, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5 और 1 5940। यस। चलो देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, एक हासिल, 4 और 1 5, 8 9 10 11 12 13 14, एक हासिल, 6 7 8 9, यही आ रहा है 5940 डिवाइड बाई 100। इन दोनों को गुणा करके 5940 बट्टे 100। इतना सभी को क्लियर। बेटा लेट क्लास क्यों ज्वाइन कर रहे हो, देखो हम 13 चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं ना, टाइम पे आया कीजिए। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रही हूँ टंकी का। कौन सी टंकी का, जिसके अंदर पेट्रोल है, पेट्रोल की टंकी सभी ने देखी है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रही हूँ, जिसका सूत्र होता है 2πr/h। सारी वैल्यूज पुट कर दी, यहां तक मैं पहुंच गई। अब देखिए बेटा, शून्य से शून्य कट गया, कितना आया 594/10, और आपको डायरेक्ट भाग देना आता है ना, एक 0 है यस तो मैम। लास्ट में एक अंक पहले लग जाएगा। 59.4 मीटर स्क्वायर का क्या है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। मैम ठीक है, सभी बच्चे इसे उतार लीजिए। इसको पहले उतार लो, क्योंकि जो इसका सेकंड पार्ट है ना थोड़ा सा मुश्किल है, जो मैंने आपको बोला था। मुश्किल क्या है, थोड़ा समझना पड़ेगा अच्छे से। उतार लीजिए। जब हो जाए सभी को उतर जाए मुझे बता दीजिएगा। हो गया, नो मैम, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है कर लो। हो गया मैम। ठीक है बेटा, हो गया। नो मैम। हाँ रुकी हूँ बेटा, रुकी हूँ, डोंट वरी, अभी नहीं हटा रही। तो हम क्या करने आ गए। मैम हो गया। ठीक है बेटा, आपका नाम क्या है, मैं बार आपने बताया नहीं, राजेंद्र कुमार के नाम से जो है।
मैम तमन्ना। तमन्ना, ठीक, ठीक है। चलिए अब मैं इसका ना सेकंड पार्ट बता रही हूँ, अब ध्यान से देखना सभी बच्चे सेकंड पार्ट में क्या बोला है। पहला सवाल आप लोगों से है, इसने ना सेकंड सवाल में आपसे पूछा है, बोला है कि ये जो टंकी है ना, जो पेट्रोल की टंकी है, मैंने किससे मिल बनाई है? स्टील से, इस्पात से। इस्पात सभी को पता है स्टील से मिलके बनी हुई है। अब मुझे बताओ, अगर कोई टंकी अपने अंदर पेट्रोल ले जा रही है, टंकी के अंदर पेट्रोल है, तो वो दोनों जगह से बंद होगी या खुली होगी? बंद होगी। अगर टंकी के अंदर पेट्रोल है, खुलेगी तो गिर नहीं जाएगा ना, सभी को पता यस है। टंकी पूरी तरीके से बंद होगी। तो उसने सवाल में बोला है कि आपके पास ना स्टील था, इस्पात था, जिससे आपको ऐसी टंकी बनानी है। तो उसने बोला कि जब ये टंकी बन रही थी ना, जब वो टंकी बना रहे थे, तो इसमें से ना कुछ हिस्सा जो इस्पात का है वो बर्बाद चले गया। बर्बाद क्यों भाई? जब भी कोई चीज बनेगी, जब आप कपड़ा सिलते हो, कोई सूट कुछ भी बनाते हो, ड्रेस बनाते हो, तो उसमें कुछ कपड़ा बर्बाद जाता है ना, वेस्ट जाता है। सारा कपड़ा तो यूज नहीं होता, छोटे मोटे टुकड़े उसमें वेस्ट जाते हैं। सेम इसी टंकी को जब आपने बनाया, उसमें कुछ इस्पात जो था ना वो बर्बाद हो गया, बनाने में वेस्ट हो गया। तो आपसे पूछा है कि इस टंकी को बनाने के लिए कुल जो इस्पात है एक्चुअल में कितना यूज हुआ है। बर्बाद वाला हटा देना है, बर्बाद जो हुआ वो नहीं पूछा, उसने पूछा है कितना लगा आपको इस पूरी प्रॉपर टंकी को बनाने के लिए। समझ गए? ठीक है। अब उसने बोल दिया कि जो बर्बाद हुआ है ना, वेस्ट कितना हुआ है, नष्ट कितना हुआ है, वेस्ट कितना हुआ है? 1/12। किसका? कुल का। जो कुल आपका इस्पात था आपके पास टंकी बनाने के लिए, उसका 1/12 हिस्सा क्या हो गया? बर्बाद चले गया। समझ गए? मान लो एक आपने सूट बनाना था अपने लिए, या पैंट बनानी थी लड़कों ने, तो आपने 4 मीटर कपड़ा टेलर को दिया। अब उसने 4 मीटर में से आपके लिए पैंट तो निकाल दी, कुछ कपड़ा उसका बर्बाद चले गया। जो बर्बाद गया वो कुल जो कपड़ा दिया था 4 मीटर, उसका 1/12 हिस्सा है। समझ गए? नष्ट कितना हुआ? नष्ट का क्या मतलब है यहाँ पे? वेरी गुड। तो आपने निकालना है कि एक्चुअल में कुल कितने पात लगेगा इस टंकी को बनाने के लिए। चलिए, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी यहाँ पे? सबसे पहले क्या करूंगी बेटा? मैं ये निकाल लूं कि कुल जो टंकी है, कुल जो टंकी है उसमें उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हो आप। चलिए निकालते। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? 2πr r+h। जितने भी मान दिए हैं सब लिख दो। 2 गुणा पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी बेटा? यहाँ ना त्रिज्या 4.2/2 है। अंदर बेटा आप इसको ऐसे लिखना, अंदर ऐसे मत लिखो 4.2/2, क्योंकि ऊंचाई उसमें जुड़ने वाली है। 2 से डिवाइड कर दो इसको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितनी आई? 2.1 मीटर। ये डिवाइड समझ में आया? 4.2 को मैंने 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। कितना आया? 2.1। यहाँ पे 2.1 पुट करिए। ऊंचाई आपको दे रखी है या लंबाई जो टंकी की 4.5। फिर से वही जो चीज कट रही है काट दो। यहाँ से डेसिमल हटाया, नीचे 10 आ गया। 2 से 2 कट गया। 7 एकम 7, 7 छक्के 42। 22 गुणा 6/10। 4.5 और 2.1 को जोड़ना है अंदर ब्रैकेट में। 4, 5 और 1 6, कितना आया? 6.6। ठीक है। फिर से यहाँ से डेसिमल हटाया, नीचे कितना आ गया? 10 आ गया। गुणा कर दो। 22 को 6 से किया था उस टाइम 132 आया था। 22 को 6 से गुणा किया था 132 आया था। गुणा 66/10 गुणा 10 100। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रही हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। बताइए। अभी मैंने सिंपल सी कैलकुलेशन करी है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है। अब 132 को 66 से गुणा कर दोगे, लास्ट में 100 से भाग कर दो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। कर देते हैं। 132 गुणा 66। 6 दूनी 12, 1 हासिल। 6 3 18 और 1 19, 1 हासिल। 6 कम 6 और 1 7।
सेम वही 2 9 7 9 10 11 9 10 17 और एक 8 कितना है बेटा 8712 डिवाइड बाय 100 8712 बटे 100 8712 बटे 100। अब क्या करना है 100 से इसे डायरेक्ट विभाजित करो तो क्या आ जाएगा लास्ट से 2 दशमलव पहले लग जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो कैप्सूल है ना मतलब ये जो टंकी है पानी की इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 87.12। समझ में आया यहाँ तक? बताइए बेटा कहीं पे कोई स्टेप में प्रॉब्लम देख लो दोबारा से और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछो। नो मैम। क्लियर? ठीक है ठीक है बेटा इतना हिस्सा भी सभी बच्चे उतार लीजिए फिर से। मैम उतार लिए। सभी बच्चे उतार लो इतना क्योंकि अभी आगे और होने वाला है। अभी मैंने क्या निकाला है अभी मैंने निकाला है कुल क्षेत्रफल किसका टंकी का। ठीक है आपको बताना है कुल इस्पात कितना लगा है। कुल इस्पात मतलब है जो एक्चुअल में था जिसमें आपका जो जितना नष्ट हुआ है वो भी आएगा और जितने की टंकी बनी है वो भी आएगा दोनों मिला के कुल इस्पात तभी तो होगा। वही जो आपने टेलर को कपड़ा दिया मैंने बोला मुझे बताओ टेलर को कितना कपड़ा दिया था आपने बनाने के लिए जिसमें पैंट बनी तो आप कैसे निकालोगे जितने में पैंट बनी मान लो 3 मीटर पैंट बनी 1 मीटर बर्बाद हो गया तभी तो दोनों को जोड़ के निकलेगा ना कुल। ठीक है चलिए इतना उतार लिया सभी ने आगे करवाती हूँ मैं। ठीक है वो हटा देती हूँ यहाँ से। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की मुझे जरूरत पड़ेगी तो यहाँ मैं डायरेक्ट मान लिख लेती हूँ उसका कितना है 87.12 मीटर स्क्वायर। चलिए मैंने क्या लिया मैं मान लेती हूँ मान ले कि कुल जो इस्पात है कुल इस्पात कितना है आपके पास x मीटर स्क्वायर। मान लिया कुल इस्पात का मतलब है जिसमें आपका बर्बाद हुआ वो इस्पात भी है और जितने में बना वो भी। कुल मतलब ये है जितना टोटल कपड़ा था जो टेलर को दिया कुल मतलब वो है। ठीक है x मीटर स्क्वायर। तो बेटा उसने क्या बोला कि कुल का 1/12 हिस्सा नष्ट हो गया ना। नष्ट कितना हो गया कुल का मतलब x का 1/12 हिस्सा मतलब x/12 मीटर स्क्वायर जो है वो जो इस्पात है वो वेस्ट हो गया। इतना कपड़ा मीन्स जो टेलर को दिया था उतना बर्बाद हो गया बाकी से पैंट बन गई या बाकी से टंकी बन गई। ठीक है ओके चलिए अब मुझे कुल निकालना है बेटा। अब मैं क्या करूं एक चीज मुझे बताइएगा बेटा अगर मैं कुल में से जितना नष्ट हुआ है वो घटा दूं तो ये इसके बराबर आएगा 87.12 के। देखना क्या किया मैंने क्या किया पेंट का एग्जाम्पल समझो। मैंने किया 4 मीटर की पेंट थी उसमें से जितना खराब हुआ कपड़ा मतलब 1 मीटर खराब हुआ उसको घटा दूं तो टोटल मेरे पास ये आ जाएगा कि पैंट कितने में बनी पैंट तो 3 मीटर में बनी। सेम यही है मैंने क्या किया जितना इस्पात था उसमें से घटा दूं जितना मेरे पास इस्पात खत्म हुआ नष्ट हुआ वो बराबर आएगा कि ये टंकी कितने में बनी टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्र। बताइए मुझे सभी आया समझ ये दोबारा समझाना है ये चीज। आप वो टेलर वाला एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है बेटा उसी से समझो। ठीक पैंट बनाने के लिए दिया था 4 मीटर कपड़ा। हाँ आंसर भी आ गया गुड करवा दो आगे सॉल्व सभी को क्लियर है तो चलिए बस यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए बेटा 1 और 12 का जब एलसीएम लो एलसीएम लेना सभी को आता है। 1 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है 1 के पहाड़े में 12 बेटा 12 बार। तो x को किससे गुणा कर दो ऊपर वाली संख्या को 12 से माइनस कीजिएगा माइनस 12 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है 1 बार तो x को 1 से गुणा कर दो बराबर 87.1।
कितना हो गया 12x माइनस एक्स बटे 12 बराबर 87.1। कितना क्लियर? चलिए 12 में से x जाएंगे बेटा कितना आएगा? 12 में से x जाएंगे तो 11x बचेगा। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 उधर चले जाएगा 87 के साथ में, 87.12 गुणा 12, ये 12 उधर क्रॉस हो गया। x का मान निकालना है टोटल इस्पात, ये 11 जो है बेटा नीचे आ जाएगा, 11 जो है वो नीचे आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? 11 x के साथ गुणा में है, नीचे आया तो भाग हो जाएगा। ओके, इतनी कैलकुलेशन बेटा सीखो, भले ही मुश्किल लग रही है पर आपको आनी चाहिए। चलिए अब काट लेते हैं जो संख्या कट रही है। डेसिमल हटाया, नीचे 100 आ गया क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। अब इसको ना 11 से काट दो, 11 को 11 से काट दो 8712 को, काटो, 11 सत्ते 77, कितना बचा 10, यहां से आया 1, 11 नब्बे 99, 2 बचा, यहां से 2 उतारा, 11 दूनी 22। बेटा 11 से पूरी तरह विभाजित हो गया ये 792 बार, गुणा 12 बटे 100। यहां तक सभी को क्लियर? 11 को भाग दे, मतलब 11 से भाग दे दिया 8712 का, 8712 का 11 से डिवाइड किया, आपका आएगा 792। 12 साथ में गुणा में है और नीचे भाग में क्या है 100 है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 792 की 12 से, क्या आएगा, मैंने गुणा किया डायरेक्ट कर रही हूँ, 9504 बटे 100। 100 से डायरेक्ट भाग दे दो, लास्ट से 2 अंक पहले लग जाएगा। 95.04 मीटर स्क्वायर क्या था? कुल इस्पात था, जिसमें से 87.1 का आपका टंकी बन गई। बाकी दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? जितना इस्पात नष्ट हुआ। तो आपको नष्ट नहीं निकालना था, आपको ये बताना था कि कुल इस्पात कितना था जिससे आपने टंकी बनाई। एक्स का मान आया। सभी को क्लियर हो गया बेटा सवाल? एक बार सवाल को, एक्स का मान ये आया 94.04 मीटर स्क्वायर। चलिए अच्छी बात है, सभी को क्लियर है तो चलो अब नोट डाउन कर लो इसको, सभी कॉपी में उतार लीजिए। कर लिया। कर लिया सभी ने? चलिए यस मैम। चलिए बेटा तो आगे करते हैं अगला सवाल, जो कि है 10वां सवाल। 10वां सवाल तो काफी इजी है। सभी ने लैंप शेड देखा है? तो देखा ही होगा टीवी में या घर में होगा किसी के, टीवी में तो देखा ही होगा। लैंप देखा है ना, जो कपड़े का बना होता है, ऐसे ट्रायंगल शेप में होता है, बहुत अलग अलग आकृतियों में होता है। तो ये जो है ये एक लैंप शेड है ये वाला, ठीक है। इसकी आकृति दे रखी है आपको, आपसे बोला है इसको सजावट, इसको ना कपड़े से सजाना है, मतलब पूरी तरीके से इस लैंप को कवर करना है। मैंने कपड़े से लैंप को पूरी तरीके से कवर करना है कपड़े से। इस फ्रेम का आधार का व्यास क्या क्या दिया है? फ्रेम का जो आधार का जो व्यास है वो है 20 सेंटीमीटर, और ये फ्रेम कितना ऊंचा है? 30 सेंटीमीटर। आपसे उसने आगे क्या बोल दिया? उसने बोला कि फ्रेम के ऊपर और नीचे ना कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। कपड़ा एक्स्ट्रा क्यों चाहिए बेटा? मान लो इस तरीके का फ्रेम है, कपड़ा लगाया तो 2.5 मीटर
ऊपर से कपड़ा ज्यादा चाहिए, 2.5 मीटर नीचे से चाहिए, ताकि आपको 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर, ताकि अंदर की तरफ को क्या कर सको, फोल्ड कर सको। होता है ना जब हम सूट या कोई भी कमीज वगैरह सिलवाते हैं तो अंदर की तरफ को फोल्ड भी होता है ना, वो अंदर की तरफ को फोल्ड होता है जहाँ सिलाई लगती है, सेम ऐसी है। इस लैंप शेड को जब आप ढकोगे ना तो ऊपर से 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा ज्यादा चाहिए, सेम नीचे से भी इतना, ताकि पूरी तरीके से कवर हो जाए। ठीक है, आगे आपसे क्या बोला है कि कितना कपड़ा चाहिए मुझे लैंप शेड को ढकने के लिए, कितना कपड़ा चाहिए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो लैंप शेड है बेटा, ये खुला होगा ऊपर नीचे से या बंद होगा, बताओ। मैम ऊपर से बंद नीचे से खुला। बंद कैसे होगा बेटा, आपने जब अगर ऊपर से बंद हो गया तो उसकी रोशनी कैसे दिखेगी, थोड़ा सा स्पेस उसमें ओपन रहता है लैंप में, दोनों जगह से ओपन रहता है, ये थोड़ा सा तो खुला ही होगा ना। तो अब अगर ऊपर से बंद हो गया तो 2.5 सेंटीमीटर जो कपड़ा है वो अंदर कैसे डालोगे, कैसे डालोगे, ऊपर से खुला है तभी तो आप अंदर की तरफ मोड़ पा रहे हो, समझ रहे हो, दोनों जगह से खुला रहता है। तो जब इसको मुझे कुल क्षेत्रफल क्या निकालना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, समझ गए सभी, ये दोनों यस जगह से खुला है तभी आप निकाल सकते हो। 2πr इसका सूत्र होता है। अच्छा सारी वैल्यूज रख दो, 2 गुणा पाई का मान 22/7। देखो फिर से उसने व्यास दे दिया 20 सेंटीमीटर, आपको पता है त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा है, 20/2 कितनी आ गई त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या की जगह रख दो 10। ऊंचाई बेटा 30 है। अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, इस ऊंचाई में ये भी तो जुड़ेगा, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से कपड़ा एक्स्ट्रा, 2.5 नीचे नीचे से जुड़ेगा या नहीं। भाई लैंप शेड तो 30 सेंटीमीटर है, लेकिन मुझे कपड़ा कितना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से एक्स्ट्रा चाहिए, 2.5 नीचे से, तभी तो टोटल उसको कवर करेगा। तो क्या मैं यहाँ 2.5 + 2.5 जोड़ दूं, ऊंचाई में ही जुड़ेगा, 2.5 + 2.5 ऊंचाई में जुड़ेगा। 22 दूनी 44 गुणा 10/7, 30 + 2.5 और 2.5 कितने होते हैं, 5, 44 गुणा 10/7, 30 और 5 35 हो गए। अब जो कट रहा है काट दो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 44 गुणा 10 440 गुणा 5, 5 4 जा 20, 2 हासिल, 5 4 जा 20, 21 20। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, तब जाके वो जो लैंप है वो पूरी तरीके से ढकेगा। समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछिए। नो मैम। उतार लो बेटा फिर इसे। उतार लो। कर लिया, चलिए तो आज का इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, 11वां सवाल। चलिए 11वें सवाल में उसने बोला, कभी ने कभी पेन स्टैंड बनाया है, कलमदान जिसे कहते हैं, पेन स्टैंड बनाया होगा, गत्ते को गोल आकृति अलग अलग आकृति के, फिर उसमें पेन रखने वाला जो होता है उसी को पेन स्टैंड कहते हैं, बनाया तो हो, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट में बनता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि स्कूल में ना, मान लीजिए आपके स्कूल में कंपटीशन हो रहा है पेन स्टैंड बनाने का, ठीक है, तो अब क्या कर रहा है स्कूल वाले जो है ना, गत्ता दे रहे हैं आपको पेन स्टैंड बनाने के लिए। तो उन्होंने बोल दिया
कलमदान बेलनाकार आकृति का है। कैसा है कलमदान? बेलनाकार आकृति। तो एक कलमदान बना लेते हैं, इस तरीके का है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर ये कलमदान है तो ऊपर और नीचे से बंद रहेगा, ऊपर नीचे खुला रहेगा, कैसा रहेगा? बताओ। बेटा कलमदान अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह से खुला रहेगा तो पेन तो नीचे गिर जाएंगे ना, पेन तो नीचे गिर जाएंगे अगर ऊपर नीचे दोनों जगह से खुला रहा। इसका मतलब पेन ऊपर से, पेन कलमदान ऊपर से खुला होगा लेकिन नीचे से क्या होगा? बंद होगा। सभी को समझ में आया? ऊपर से खुला, नीचे से बंद। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है शेप में, कैसी आकृति है तो पूछिए। बताइए बेटा, चैट सेक्शन में कोई रिप्लाई नहीं, यस नो कुछ तो लिखो। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे ना, कलर कर देती हूँ। जिस हिस्से में कलर कर रही हूँ वो पूरा का पूरा गत्ते से बनने वाला है, और जहां कलर नहीं है वो खुला हो, मीन्स ये ऊपर से खुला है तो ऊपर कलर नहीं कर रहे। ये आपका क्या है? कलमदान है। चलिए इसको थोड़ा सा ना सजा देते हैं, तो मान लो कुछ इस तरीके का है, स्टोन्स लगे हुए हैं। चलिए आपको बोल दिया कि इस कंपटीशन में ना 35 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। कितने बच्चे हिस्सा ले रहे हैं? 35 बच्चे, मीन्स आपकी पूरी क्लास इसमें हिस्सा ले रही है। और आपको बताना है कितना गत्ता चाहिए, गत्ता कितना चाहिए इसको बनाने के लिए। 35 बच्चों के लिए कितना गत्ता चाहिए होगा, ठीक है। चलिए, तो आपको बेटा उसने बोल दिया ना कि त्रिज्या कितनी है कलमदान की? 3 सेंटीमीटर, और कितना ऊंचाई होनी चाहिए? 10.5 सेंटीमीटर। ये आपको उसने वैल्यूज दे दी, और ऐसे 35 बनाने हैं तो गत्ता कितना चाहिएगा। चलिए सबसे पहले तो बेटा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। देखो अगर ये सिर्फ, अगर ये ऊपर से खुला है नीचे से बंद है, सबसे पहले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो सिर्फ बाहर बाहर का हिस्सा आएगा, मतलब ये जो गोलाकार वाला हिस्सा है। अब ये जो नीचे का हिस्सा है, नीचे का जो हिस्सा है ये तो बंद है ना। अब नीचे का हिस्सा यदि बंद है तो मुझे एक चीज बताओ, नीचे का हिस्सा किस आकृति का है? ये आकृति कौन सी है? नीचे इसका आधार एक सर्कुलर है, वृत्ताकार है। नीचे वृत्त का क्षेत्रफल लगा दो, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। नीचे वाला जो नीचे से तो बंद है ना, अब जो नीचे से बंद है वहां तो मुझे बंद करना पड़ेगा, ऊपर से खुला है। वक्र में तो नीचे और ऊपर दोनों ही नहीं आता। वक्र मतलब होता है कि ऊपर से भी खुला नीचे से भी खुला, लेकिन ये तो नीचे से बंद है, तो नीचे के लिए तो कोई ना कोई क्षेत्रफल मुझे लेना पड़ेगा ताकि वो बंद रहे। तो नीचे हमारे एक वृत्ताकार आकृति है, इसलिए नीचे लगाऊंगी वृत्त का क्षेत्रफल। सभी को क्लियर? यस फॉर्मूला मैम। वेरी, सारी वैल्यूज पुट कर दो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई आर एच, और बेलन के क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो बार बार पाई का मान पुट ना करना पड़े, मैं यहाँ से कॉमन लेती हूँ। देखो किस तरीके से ले रही हूँ, जो लिखा हुआ है सब गुणा में है। आर स्क्वायर मतलब आर गुणा आर, सभी को आता है ना कॉमन लेना। पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, बाहर आ जाएगा। आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, आर बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा? 2h प्लस ये वाला आर। क्या कर दिया? पाई और आर दोनों जगह से मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2h प्लस आर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, 2 गुणा ऊंचाई है 10.5, त्रिज्या है 3, ठीक है। 66 डिवाइड बाय 7, 22 दिया 67। 10.5 को 2 से करो, 5 दूनी 10, यहाँ से 2 0 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 21 प्लस 3 कितना आया? 67/7 गुणा 21 और 3 कितने होते हैं? 24। यहाँ तक समझ में आया? मुझे यहाँ से ज्यादा आगे से सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि उसने सवाल पूछा है कि 35 बच्चों के लिए कितना गत्ता चाहिए। 35 बच्चों के लिए, अभी तो ये एक ही बच्चे के लिए आया ना भाई। एक बार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बार मैंने क्षेत्रफल लगाया तो एक ही बच्चे के लिए तो आया। मुझे कितने बच्चों के लिए निकालना है? 35 बच्चों के लिए। निकाल लो, 35 बच्चों
के लिए गत्ता कितना चाहिए होगा? तो बेटा एक बच्चे का इतना है, तो 35 का कितना होगा? इसको 35 से गुणा कर दूं। एक बच्चे के लिए इतना गत्ता लग रहा है तो इसको 35 से गुणा कर दो, 35 का आ जाएगा। मैंने क्यों किया? क्योंकि 7 और 35 कट जाते हैं, यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आंसर फाइनल ये माना जाएगा 35 वाला। 7 पंजे 35, 5 गुणा 67 गुणा 24, 5 गुणा 66 मल्टीप्लाई बाय 24 क्या आएगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 5 को 66 से गुणा करोगे बेटा आएगा 5 गुणा 66, ये आएगा 330 गुणा 24। अब इसको 24 से भी गुणा करना है, 330 गुणा 24 करोगे, ये आएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता चाहिए। कितने बच्चों के लिए? 35 बच्चों के लिए। आया समझ? सार लीजिए फिर बेटे। सार लीजिए। उतार लिया? चलिए बेटा, अगले चैप्टर का तो हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। हम क्या करते हैं, अगले चैप्टर में जो हमारा सूत्र यूज होने वाला है उसको समझ लेते हैं। देखो अगला जो, सॉरी चैप्टर बोल रही हूँ, एक्सरसाइज, सूत्र देख लेते हैं कौन से हैं। क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। 13.3 होगी, 13.3। इसमें क्या आएगा बेटा? शंकु आएगा। शंकु, शंकु का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आइसक्रीम कोन जो होता है, सॉफ्टी वाली, और जो बर्थडे में कैप पहनते हैं, सभी ने पहनी होगी ना, बर्थडे में जाते होंगे, बर्थडे कैप पहनते होंगे, तो कौन सी आकृति है वो? आपकी एक शंकु होती है, कोन होती है। ठीक है, उस आकृति के बारे में हम पढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज में। फॉर्मूले कौन से यूज होना है बेटा? देखो देखो, पूरा सर्कल नहीं है, पूरा सर्कल नहीं है, सर्कल का, वृत्त का इतना हिस्सा जब आप फोल्ड करोगे ना, फोल्ड करोगे तब एक शंकु बनता है। पूरा वृत्त नहीं, वृत्त का जब इतना हिस्सा उसमें से अलग हो जाता है और बाकी हिस्से को जब आप फोल्ड करते हो तो शंकु बनता है, शंकु बनता है। तो यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है, क्योंकि आपको बार बार योग लगाना पड़ेगा। सभी त्रिभुज, यहाँ पे छोटे छोटे त्रिभुज बनेंगे तो उस चीज का फायदा नहीं। छोटे छोटे त्रिभुज का बार बार आपको क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ आपको, मैंने बता दिया आकृति कैसी होती है। जो बर्थडे कैप होता है, बर्थडे जो कैप होता है वही हमारा शंकु होता है। तो इसका भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेटा। देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये डायग्राम देखिए, मैं ही बना देती हूँ। मैं एक डायग्राम बना रही हूँ कोन का, इस तरीके की। इस तरीके की कुछ आकृति है, ये बर्थडे कैप मान लो। देखिए बेटा, अच्छा यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है एल का। एल को हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। दो ऊंचाई होती है, ये तो बाहर वाली हो गई जिसको तिर्यक ऊंचाई बोल रहे हैं, और ये अंदर वाली हो गई हाइट एच। ये होती है इसकी त्रिज्या। सबको समझ में आया? मैं अभी सिर्फ रिलेशन बता रही हूँ। मैं क्या बता रही हूँ? सिर्फ त्रियक ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई में क्या हमारा संबंध होता है वो बता देती हूँ। फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। तो बेटा तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? अगर आप इसको देखो बेटा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ऊंचाई एल और ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा। तो बेटा ये एक पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, पाइथागोरस प्रमेय 90 डिग्री के कोण में लगती है। क्या कहती है? एल हमारी हो गई कर्ण, कर्ण का वर्ग ऊंचाई के वर्ग और त्रिज्या के वर्ग के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। एल का मान क्या आएगा बेटा? यहां से 2 उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो गया, एच स्क्वायर प्लस आर। ये हमारा क्या होता है? आंसर नहीं है, हमारा संबंध है त्रियक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या में।
आपको सवाल में कभी एल दे देगा, कभी एच दे देगा, है ना, कभी एच और आर दे देगा, आपको एल नहीं देगा। इस सूत्र में हम सिर्फ तिर्यक ऊंचाई का इस्तेमाल करते हैं, ऊंचाई और त्रिज्या का नहीं, ऊंचाई का नहीं, त्रिज्या का तो करते हैं। तो इस वाले संबंध से आप वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको कोई भी दो वैल्यूज गिवन है तो। सभी को क्लियर इतना बेटा? यस मैम। जो इसका फॉर्मूला है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहीं तक रखते हैं आज की क्लास।